एक बार फिर हम आपको प्रीपोजिशन की अगली क्लास में ले चले हैं और अब आज हमारा टॉपिक है फॉर और फ्रॉम का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। देख लीजिए, हम आपको पहले प्रीपोजिशन बता चुके हैं कि प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में दो शब्दों को जोड़ने के काम आते हैं और उनमें संबंध व्यक्त करते हैं उनके बीच में, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो आज हम आपको बताएंगे फॉर और फ्रॉम का यूज़। ठीक है, तो पहले फॉर के बारे में बात करते हैं। फॉर का यूज़ होता है के लिए और फ्रॉम का होता है से। तो ये तो सिंपल ही, हम रोज़ ही अपने सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और कभी कभी कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिनकी वजह से हमारा पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और कभी जब ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो वहाँ पर आपको ये विचलित कर देता है कि हम यहाँ पर फॉर लगाएं या फ्रॉम लगाएं, तो वहाँ पर आप भूल जाते हैं। तो उसी के लिए अब हम आपको बताएंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। आई परचेज द वॉच फॉर माई ब्रदर, मैंने घड़ी खरीदी है अपने भाई के लिए। तो यहाँ पर लिए के लिए अंग्रेजी फॉर आई है। अब दूसरा सेंटेंस, प्रेमचंद वाज फेमस फॉर हिज स्टोरीज, क्योंकि प्रेमचंद ने तो बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, तो वो अपनी कहानियों के लिए फेमस थे। कहानियों के लिए फेमस थे, तो लिए के लिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ। अगला सेंटेंस, ही फॉल फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से गिर गया या पेड़ से गिरा। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, रवि दिल्ली से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? दिल्ली से आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ हुआ है। तो आपको निश्चित तौर पे ये समझ में आ गया होगा फॉर और फ्रॉम का यूज़। अभी हम आपको और भी बताएंगे इसके एग्जाम्पल। इस वीडियो को लगातार आप देखते रहेंगे। हेलो, अब हम आपको बताएंगे सिंस और फ्रॉम का यूज़। यानी कि सिंस का यूज़ हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फ्रॉम का बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ आएगा वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। देखिए, पहला सेंटेंस, ही हैज़ नॉट कम सिंस लास्ट वीक, वह पिछले वीक से नहीं आया है। तो यहाँ पर लास्ट वीक आया, पिछले सप्ताह से, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, शी स्लैप्ट फ्रॉम 5 PM टू 7 PM, जब एक निश्चित समय में बता दें कि इस समय से लेकर इस समय तक की बात हो, यानी कि एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड तक की बात हो, तब हम फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम 5 PM टू 7 PM ऐसे हम यूज़ करते हैं। आपने भी ये कई बार आपने देखा होगा, बुक में भी देखा होगा, और आप जब पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर की इंग्लिश की, तब भी आपने इसको ध्यान में दिया होगा। अब अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। आई ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू रुड़की, मैंने ट्रैवल किया कहाँ से? दिल्ली से रुड़की के लिए। से दिल्ली से रुड़की तक, तो देखिए यहाँ पर तक की भी बताते हैं, टू तक आया। फ्रॉम से टू, यानी कि कुछ समय हो 5 बजे से 7 बजे तक, तब भी हम फ्रॉम से टू का यूज़ करते हैं। और जब किसी जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए करते हैं, तब भी हम फ्रॉम से टू का यूज़ करते हैं। अब एक थोड़ी नोट करने वाली बात है, वो आपको ध्यान देनी है। फ्यूचर टेंस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। जहाँ पर हम सिंस का यूज़ कर रहे थे फ्यूचर टेंस में, अब वहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पर क्या प्रयोग होगा? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। मैंने आपके सामने दो सेंटेंस रखे हैं। पहला सेंटेंस में क्या लिखा, देखिए, सी हैज़ बीन एब्सेंट सिंस ट्यूसडे, वह ट्यूसडे से एब्सेंट है। ये तो था आपका प्रेजेंट का टेंस था। अभी इसको हम बताते हैं, इसमें फ्यूचर का टेंस में बताते हैं, जहाँ पर सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज़ हो जाता है। जहाँ पर अक्सर लोग इस पर गड़बड़ी कर देते हैं, जब ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, तब जाकर आपको ये जो सेंटेंस आपका गड़बड़ हो जाता है। तो इसको समझ लेना चाहिए। हम बताते हैं आपको, देखो क्या लिखना चाहिए। आई शैल बी एब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे, कि मैं ट्यूसडे तक एब्सेंट रहूँगा। तो यानी कि ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया है सिंस और फ्रॉम का। और हमारी अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल बिग सरमाइज को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें,
ताकि आपको नई वीडियो की अपडेशन मिल चुके। अगर आपको कुछ भी आपको गलत लग रहा है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं, ताकि हम आपको आपकी जो परेशानी है, जो उलझन आपको आ रही है समझने में, वो हमको दूर कर सकें। धन्यवाद।